करनाल में नवविवाहिता के एक संदिग्ध मौत का मामला सामने आता है। आप देख सकते हैं ये रिया की मां है जो रोती हुई नजर आ रही है। महज 2 महीने पहले ही बताया जा रहा है कि रिया ने लव मैरिज की थी। करनाल के ही कुमारों मोहल्ले की रहने वाली है और महज 18 साल 2 से 2.5 महीने उम्र जो है उसकी बताई जा रही है। यानी कि शायद जब 18 साल की हुई तो उसने ये लव मैरिज की, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। कल जो है फ़ोन आता है कि वो बीमार है या क्या हुआ है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है बताया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे पहले लेकर जाया जाता है, जिसके बाद करनाल के मॉर्चरी हाउस में इस वक्त तमाम परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। करनाल के ही सैनी मोहल्ले में उसकी शादी हुई है ऐसी जानकारी है और पोस्टमार्टम के लिए फ़िलहाल बॉडी पहुंची हुई है। तमाम जो परिवार के लोग हैं, जो माँ हैं, वो पहुंची हुई हैं, उनसे हम ज़रूर बात कर लेंगे। क्या बताया रिया ने? लास्ट जो ये 2 महीने थे शादी उसकी कैसी चल रही थी, क्या हुआ था? मेरी बेटी की बात मेरी बहन के साथ हुई थी। मेरी बहन को कह रही थी मौसी सास घर वाले सारे बहुत टॉर्चर करते हैं, मौसी काम कराते हैं, खाने के टाइम खाना भी नहीं देते हैं, पूछते लग भी नहीं है भाई खाना खा लो ना करा लो। सास उसको बहुत टॉर्चर करती थी, घर वाले को लड़के को सबको सिखाती थी। ये कुछ नहीं करती सारा काम करके। ये शादी कैसी हुई थी इसकी? राजी खुशी हुई थी, क्या हुआ था? अपनी मर्जी से करी थी जी। हमने जी उसके बाद भी उनको कुछ नहीं कहा जी, भाई लड़की है आजकल सब करते हैं तो कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली, कोई नहीं। उसके बाद हमने आज लग उनको आते तय नहीं कहा जी। मैंने अपनी बच्ची 18 साल की पढ़ के दी थी, उन्हें 2 महीने मार का बिगाड़ दी। मेरा क्या कसूर था जो मेरी बच्ची मारी? रिया की बोलचाल पहले से काफी समय से थी लड़के से? 2 साल हो गए। मेरी बेटी को बहुत पागल बना के रखा था, मेरे खिलाफ, हमारे घर परिवार के खिलाफ भड़काता था। तेरे को रानी बना के रखूंगा, नू रखूंगा। घर वालों ने, माँ ने, बच्चों ने, सब ने जार देखा मारी। कहता था तेरे को रानी बना के रखूंगा, उसको तो लोग रानी भी नहीं बना के रखा। कल आपको फोन आया? रिया के पापा को फोन करा कि इसको दौरा पड़ गया, इसको देख लो आके। जब मेरी बच्ची की डेथ होगी उसके बाद हमारे को बता रहे हैं कि अपनी बच्ची को एक बार आके देख लो। हमने कहा हमने तो आप कुमारों मोहल्ले में रहते हैं? हाँ जी, कुमारों मोहल्ला जुनला गेट में रहते हैं हम। वो लड़का भी नजदीकी का ही रहने वाला है? हाँ जी, सियानी मोहल्ले का ही है। 10 घर दूर है मारते, बस ज्यादा दूर नहीं है। 2 महीने हो गए हमने उसको कुछ नहीं कहा। मेरे परिवार ने किसी ने भी उसको टॉर्चर नहीं करा। भाई कोई बात नहीं, शादी कर ली तो उसको न ब्याह हो, मेरी बच्ची को मार के लवारिसों के डाल घेर के यहाँ से फरार हो गए। मेरी बच्ची जो भी बीमार थी तो उसको मेरे घर पे छोड़ देते, मैं अपनी को जैसे मर्जी रखती, उनको मारने की क्या जरूरत थी? ऐसी क्या नौबत आ गई थी जो मेरी बच्ची को इन नजार दे के मारा? देखी थी आपने अभी बॉडी देखी? नहीं, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा अपनी बच्ची को। चलो बच्चे कर लेते हैं, हमने तो नू थे, हमने अपने बच्चे समझाए सारे, हमारा मोहल्ला है भाई, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, जब बच्चे कर लिया तो कर लिया भाई, अपने ठीक ठाक रखो। मेरी रानी का बना दो, पता बंदी भी नहीं बना कर रखी गई। माने की क्या नौबत थी, हमारी को वापसी कर देंगे, नहीं रखनी तो हम अपनी आप रख दे। नहीं रागड़ी थी तो 18 साल पाली पोसी तो बेटियों को ये कदर है जी। पैसों वाले की इज्जत होगी तो गरीब की कोई इज्जत नहीं रही क्या? बेटियों के गला खिलवाड़ करो और फिर बेटियों को मार दो, ये इंसाफ है क्या? दहेज का रही थी नु मन तो दहेज वाली चाहिए थी, मन तेरी लोड़ को नहीं थी, मन तो बाड़ी, मन तेरी जरूरत नहीं थी, मन तो दहेज वाली चाहिए थी। बताओ किस वजह से बेटियों ने पैदा करा? चाहिए थी तो अपने बच्चा क्यों नहीं कंट्रोल करा? क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी? उस लड़के ने मेरी बेटी को मरवा के फरार हो गया। हम क्यों नहीं मरा? मेरी बेटी ने उसके ऊपर अपनी जान दे दी। सबकी बीमार होती है, सबकी अपनी ना दिखाओ बढ़ाओ, अपनी कला इलाज करवाते, दिखाते, बढ़ाते। जब हमने उसको छोड़ ही दिया था, चलो भाई अपने कर रो खाओ, तो अपनी ना दिखा बढ़ा नहीं सकते हैं। कैसे ये भी जारी देकर मार दो बच्चों को? मेरी बेटी की देखभाल नहीं करी बिल्कुल भी देखभाल। कौन जार लेकर रखता अपने घर में?
हाँ, वो 18 साल के बच्चे को कौन तो दुकानदार जार देवेगा कि वो अपनी मर्जी से ले आई। जार कहाँ से आया? अगर मैं ये भी तो पूछो उनसे। मेरी भूल वर्गी भाई वो बच्ची खुद उन्हें खाया 2 अगर उसने महीने तो कहाँ से आया? जार उनके घर में करती थी ये, पहले पढ़ाई कर रही पढ़ाई तो छुड़वा दी थी उसकी। पढ़वाई तो छूट आप गई देखो थी। तो उसके इतने झाड़ है, आप देखो वो बड़ी रात की, आप देखो पूजा का कितनी है। 2 साल लड़ी अपने माँ लड़का बाप को, लड़का मैंने उसी से धोखे से शादी ले गया करनी। मेरी बच्ची को काट के मेरे। लड़ती थी अपने माँ बापों के साथ, मैंने उसी तो शादी करनी। परिवार वालों ने समझाई, मोहल्ले पड़ोस ने समझाई, वाह लड़के पर तो जान देवा थी वो। 18 साल होते ही 18 साल की हो का तो 5-7 दिन ऊपर हुए थे जी सुना। अरे बेले 20 दिन ऊपर हुए थे 18 साल की। करीब 2.5 महीने हुए उसके बयाना। ये बासी उनसे ये पूछो कि भाई ऐसी क्या नो बता गई थी कि भाई लड़की को जार खाना पड़ा, और जार आया कहाँ से घर में? आगे ही रखा था जार उन्होंने, इसीलिए रखा था लाके कि भाई ला तू खा ले जार। मेरी बेटी जब उसके लिए 2 साल मारे साथ लड़ सकती है तो वो 2 महीने में बाजार के ऊपर खा लेगी। वो मरना तो तुम्हारे घर भी मर जाती। मारे वगैरह तो उसका कुछ भी नहीं होया, उन्हें 2 महीने में मार भी दी। अपने आप मरने वाली थी, बहुत उसके अंदर डेट था, आत्मविश्वास था। वो अपने लिए लड़ने वाली लड़की थी, वो मरने वाली नहीं थी, अपने आप नहीं मरने वाली थी। उस लड़के के खिलाफ, उस लड़के के ऊपर हमारे माँ बाप मारे गला लड़ी। उस लड़के का लांच नहीं आने दी मेरी बेटी ने। अभी अपनी बेटी ने देख लो, हम छोड़ रहे हैं, मरे के बाद लेके गए हैं, बाप कौन कह रहे हैं अब आओ तेरी बेटी का दौरे पड़ रहे हैं, आका देख लो। चलो भी एक बेटी चली जावा बाप के तो बाप ने दुख नहीं आंदा अपनी बेटी का। एक तो शादी करके वैसे भेजा, एक वैसे बच्चा जावा, दुख तो सब ना हुआ। बच्चा पाला पोसा उड़ जोड़ करा है। सास ने उसको बहुत टॉर्चर कराया है। सास दिन रात टॉर्चर करा थी, सारा काम करवावा थी। घर वाले और अपने बच्चों को ये कहती थी ये कुछ नहीं कर दिया, ये सारा दिन सोती रवा, ये सारा दिन सोती रवा या फोन कर दी रवा। मेरी बेटी सारा काम कर भूखी पानी घर में पड़ कर रोए करा थी, रोटी भी नहीं खिलावा थे। मेरी बेटी 3 दिन भूखी रह गई। मेरी बच्ची की 2 रोटी भी भारी हो गई थी। अपनी मस्सी सा करी उन्ना परसों बात 2 दिन पर लो इसकी सबसे छोटी बहन है जो बात नहीं करवाते अपनी मस्सी। देखिए हालात आप समझ सकते हैं। 2 महीने पहले ही लड़की ने शादी की थी अपना घर बसाने के लिए, लेकिन फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है और बहुत दुखद मौत, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो जिस हालत में मिलती है उसके बाद उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। हालांकि जिस जहर खाने की बात सामने आ रही है वो पुलिस जांच का विषय है कि उसने क्या हुआ, उस वक्त कहाँ पर, उस जगह पर जो है वो जहाँ थी वहाँ क्या हुआ। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। शायद ससुराल के जो परिवार के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और महज 18 साल की लड़की है जिसकी इस वक्त जान जा चुकी है और अपने माँ बाप से लड़कर उसने ये शादी की। अपने माँ बाप से ऊपर होकर आप समझिए कि जिस लड़के को उसने माना वो भी शायद उसे नहीं बचा पाया, क्योंकि अगर जो हस्बैंड है, पति है, वो उसको शायद प्यार से रखता या किसी भी तरीके से उसका साथ देता तो इस तरीके की कोई घटना जो है वो सामने ना आती है। एक दुखद मामला सामने आता है। महज 18 साल की लव मैरिज करने वाली रिया अपनी जान गंवा देती है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है। परिवार के लोग टॉर्चर तक करने का आरोप लगा रहे हैं कि उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। हालांकि उन लोगों से बातचीत जरूर करेंगे अगर वो अपनी बात रखना चाहेंगे, लेकिन तमाम जो परिवार के लोग हैं आसपास बिल्कुल नज़दीकी घर बताए जा रहे हैं दोनों ही परिवारों के। और फिलहाल एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप अपने माँ बाप से ऊपर होकर भी शादी करते हैं तो सामने वाला आपको कैसा मिलेगा, कौन मिलेगा, वो सबसे बड़ी समझने वाली बात है। फिलहाल 18 साल की इस लड़की की जान जा चुकी है। तस्वीरें करनाल से हैं। करनाल के दोनों परिवार हैं, एक कुमारों मोहल्ले का लगता है और एक परिवार सैनी मोहल्ले का लगता है। जहर का मामला बता रहे हैं, वो कुछ सामने आया कि जहर कैसे क्या खाया है? सर यही नहीं पता ना क्या खाया बेचारी, उसने क्या नहीं खाया, ये तो पता लगे तो कुछ घर में था, कहाँ से लाई कहाँ से नहीं लाई। मैं कह रहा परसों मेरे लड़के के साथ 3 दिन से लगातार बड़े हॉस्पिटल से एक्सरे कमर में उसकी दिक्कत थी, उसकी दवाई भी लेकर आ रही थी बेचारी को। परसों भी दवाई लेकर आई है बढ़िया, कल भी रोटी पानी दी सब बढ़िया फर्स्ट क्लास। ये बात है 2:30-3 बजे की, और 3:30 और 4 बजे के बीच में उसने ये काम ही कर लिया। यही नहीं पता उसके साथ हुई क्या, लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये नहीं समझ में आई। कब से आपस में जानते थे ये लड़के लड़की ने तो इन्होंने लव मैरिज करी थी अभी 2 महीने पहले, जानते थे पता नहीं कब से थे। अभी बात लड़के बच्चे हैं, बात पता नहीं कब से करते थे, कब से नहीं है थोड़ी ना मेरे को पता है, ये नहीं पता। ये पता लड़के लड़की ने अभी 2 महीने पहले लव मैरिज करी थी।
तो परेशान रहती थी, कुछ ऐसी बात आई है सामने घर पे? परेशान देखो जी, मैं तो क्या कहूँगा, ये तो पड़ोसी बताएंगे सारे मेरे। परेशान रहती थी नहीं रहती थी। आप ससुर हैं लड़की? हाँ जी, हाँ जी। परेशान तो जी देखो, मैंने तो मेरे पास लड़की नहीं है, 3 लड़के हैं। वो जिस दिन घर में आई थे ना, हालांकि उसके फादर ने भी मेरे को बहुत वो करा। मैंने कहा नहीं, वो जो बच्चे हैं गलती करती कोई बात नहीं, अभी इनके सिर पे हाथ रखना पड़ेगा। मैं तो उस दिन इसके सिर पे हाथ रख दिया। मैं कहा बेटे आज से तो मेरी लड़की है बस, अब वो मालिक को पता जी क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमदत्त है जी। अब उसकी मैं पथरी की बेचारे की, और उसको ना दौरे पड़ते थे। उसकी 8 महीने से ना दवाई करवा रहा वहाँ से डेली, मतलब हफ्ते में 1 बार जाना होता था। 8 हफ्ते जा रहा था। अब उसकी दवाई बंद हो गई थी, उसको आराम था थोड़ा सा। उसको ना 4-5 दिन से बेचारे को चणका भी आ गया था कमर में। तो चणका झाड़ा लगवाया, आराम नहीं हुआ। अब 3 दिन से मैं उसको ये बड़े अस्पताल से दवाई दिलवाने लग रहा। कल इसका परसों उसका एक्सरे वगैरह करवा के लाए सारा, एन खुश थी बच्चे के साथ। बल्कि मैंने ना उसका पेपर दिलवाया बेचारी का, किस चीज़ का? 10वीं का। वो फेल हो गई थी अपने घर। कहते मेरे पापा ने मेरे को दोबारा फार्म नहीं भरने दिया। मैं कहा बेटे तू फार्म भर। उसने फार्म भरा, उसने पेपर दिया, बेचारी पास होगी। जिस दिन पास हुई मेरे पैरों को हाथ लगाया, पापा जी मैं पास होगी। मैं कहा बेटा अच्छी बात है, तू +2 फिर कर। +2 भी करियो। ये बात भी हुई है सर 2 महीने के अंदर, सारी बात तो हुई है। ये तो यही नहीं पता गुड़िया के दिमाग में आया क्या। हमारे तो अपनी लड़की जिस दिन वो आई थी ना, उस दिन ये कहा था बेटे आज तेरा पापा वो नहीं ना, मैं हूँ सब तेरा पापा बस। तो मेरे आपको पता कैसे लगा कि ये कुछ ऐसा हुआ है गड़बड़? ऐसा ही पता नहीं, हम तो मैं घर था, मेरी मैडम ऊपर थी। वो बेचारी सो रही हो गई, बड़े पता नहीं क्या कर रही थी। मैं सो गया था जी। तो मेरा लड़का आया 3:30-4 बजे, रोटी खाने आता है वो। उन्हें देखा वो बाथरूम में गिरी पड़ी। उन्हें सोचा दौरा पड़ गया इसको बेचारी को। उनने मम्मी को आवाज़ मारी, मम्मी रिया गिर गई। मम्मी आई, मम्मी ने मेरे को उठाया, देखो क्या है इसको। तो मैंने देखा यार ये दौरा तो ऐसे ही पड़ता है इसको। मैंने कभी देखा नहीं, तो बताते थे भी वो ऐसे बस बैठ जाती थी। तो मैंने कहा यार ये उल्टियाँ वगैरह कर रही है, कोई कारण है। तो मेरा टाइम लगा नहीं है, पड़ोसी थे मेरे। मैंने उन पड़ोसियों को बुलाया। मैंने कहा भाई कार लेगा फटाफट। मैं कार में बिठाया, डॉक्टर ब्रिक के पास ले गया। उन्होंने ट्रीटमेंट चालू करा उसका। बस मेरे ख्याल से 3-4-5 घंटे वहाँ, 3-4 घंटे शायद पर देखो अंधेरे में कुछ टाइम पीरियड का कुछ नहीं पता जी क्या था क्या नहीं। वो 3-4 घंटे वहाँ रहे थे। जहाँ पर उसकी शादी हुई थी। रिया महज 18 साल की, 18 साल के 20 दिन ऊपर होते ही उसने उस लड़के से शादी कर ली जिससे वो बहुत प्यार करती थी। और आप अंजाम देख सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ इस लव मैरिज का। मैं आरती सोगिया मनगोड़ के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।